Okay, cool. Today we will learn about what? Gastric glands. What are gastric glands? Gastric glands are glands that secrete gastric juice that helps in digestion of food. Okay, so let's take a quick review of GI tract and the parts related to it. Okay, क्या है डाइजेशन? क्या है डाइजेशन? है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सॉल्युबल फूड में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। 30 फीट के अबाउट ये लेंथ है जीआई ट्रैक का। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन। माउथ में क्या होता है? टीथ है, बकल कैविटी है। बकल कैविटी का रूफ किससे बना है? सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट से बना है। और बकल कैविटी के बिलो क्या है? टंग है। टंग है जो कि हायोड बोन से कनेक्टेड है। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड हो गया किसमें? बकल कैविटी में हो गया। फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? एक ट्रैक है जो कि इसोफेगस जिसको कहते हैं, जो स्टोमैक को बकल कैविटी से कनेक्ट करती है, वो ट्रैक हो गया। ठीक है, बकल कैविटी हो गई। पार्ट्स एक बार रिकॉल है, ये क्विक रिकॉल है। ठीक, बकल कैविटी, बकल कैविटी, उसके बाद फूड कहाँ गया? इसोफेगस में। उसके बाद फूड कहाँ गया? स्टोमैक में गया। पेट, स्टोमैक क्या है? बैग है। बैग है, मस्कुलर बैग है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, जो 4-5 तरह के ग्लैंड्स होते हैं इसमें, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले पाथ जान लीजिए फूड का। ठीक है, बकल कैविटी में गया, फिजिकल डाइजेशन हुआ। इसोफेगस में गया, इसोफेगस में कुछ नहीं होता है। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा फूड जो है स्टोमैक में पास करता है। कूल। और फिर स्टोमैक से कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ल्यूमेन की जो डायमीटर है वो कम है। लेंथ इसका लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक, और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कैक्टम, कोलोन एंड रेक्टम। कैक्टम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, माउथ से फूड आया और रेक्टम से फूड एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, तो ये पाथवे है फूड का, जिसमें बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। स्टोमैक में 5 तरह के ग्लैंड होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटरी एब्जॉर्प्शन है मोस्टली, वो लार्ज इंटेस्टाइन में अपना होता है। ठीक है, तो अब स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? ग्लैंड्स एक्चुअली काम करते हैं कि जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि केमिकल डाइजेशन जो है फूड का उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहला ग्लैंड हमारा जो शुरू होता है वो है दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स तीन टाइप के स्लाइवरी ग्लैंड्स है। और ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर में है। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर एंड तीसरा है सबलिंगुअल। ठीक, ये तीनों स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये सिंगल नहीं है, ये पेयर में है। तो अगर 3 टाइप हो गया, और अगर नंबर की बात करें तो 3 × 2 इज 6 नंबर है और 3 टाइप है। ठीक है, सबलिंगुअल। ठीक है, अब लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि पैरोटिड का लोकेशन क्या है। पहले तो 3 ग्लैंड हो गया स्लाइवरी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों जो ग्लैंड है ये एक्सट्रेंसिक ग्लैंड है। एक्सट्रेंसिक ग्लैंड क्या है? 2 तरह की ग्लैंड होती है हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो है, 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक, एक इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक वो है जो बकल कैविटी का जो हमारा केज बना हुआ है, ये बकल कैविटी का सॉफ्ट पैलेट, टीथ, टंग, ये सब से मिलके बकल कैविटी बना है। तो इस केज के बाहर जो ग्लैंड है वो एक्सट्रेंसिक, और इस केज के अंदर जो ग्लैंड है वो इंट्रेंसिक। ठीक है, तो इंट्रेंसिक बहुत कम है। 10% ऑफ ग्लैंड्स जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स वो इंट्रेंसिक है, बाकी सारे ग्लैंड्स जो है एक्सट्रेंसिक है। ठीक है,
एक्सट्रेंसिक में 3 आ गया, इंट्रेंसिक में 2 आता है, लेबाइल एंड बकल। बकल ग्लैंड्स जो है दांत के बीच में होते हैं, ठीक है। इन सबसे मोस्टली म्यूकस सिक्रीशंस होता है और ये बहुत माइनर है नंबर में, ठीक। पैरोटिड की अगर लोकेशन की बात करें, पैरोटिड की लोकेशन क्या होती है, एक्सटर्नल ईयर के पास होती है। ये एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना इसके अंदर देखिएगा तो इस पिन्ना के बोन के पास भीतर साइड से अगर देखिएगा तो वहां पे है पैरोटिड की लोकेशन। पैरोटिड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहाँ आएगा, सब मैंडिबुलर है ये जो जॉ बोन है अपना, जॉ बोन के जस्ट नीचे रहता है ये, ठीक है, बिलो जॉ बोन। और पैरोटिड की लोकेशन भी लिख देते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया, लोकेशन है इसके बिलो एक्सटर्नल ईयर। ठीक। और सबलिंगुअल है बिलो टंग, ये सबसे स्मॉलेस्ट है एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये 3 तरह के ग्लैंड हो गए। अब ये ग्लैंड सिक्रीट क्या करेंगे, एक तो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। म्यूकस का काम क्या होगा, म्यूकस का काम होगा जो फूड है उसको हाइड्रेट करना इन द सेंस कि अगर ड्राई हो जाएगा तो हमारी जो पैसेज है, जो कैनाल है, जो ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, उसमें फूड का जो मूवमेंट होगा वो रेसिस्ट होगा, रुकेगा बार बार, ठीक है। और अगर वो म्यूकस उसको क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उसको पास होने के लिए। मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, प्लस म्यूकस ग्लैंड्स के थ्रू ल्यूब्रिकेट होता है फूड, तो फूड का जो पाथ है वो इजी हो जाता है। कूल, ये हो गया। अब म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट क्या करेंगे, सिक्रीशंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एक तो म्यूकस सिक्रीट करेंगे और दूसरा क्या काम है सलाइवरी ग्लैंड का, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है छोटे मॉलिक्यूल में। स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होगा वो यहां से शुरू हो जाएगा, और किसी चीज का डाइजेशन अभी शुरू नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ किसका डाइजेशन शुरू हो रहा है, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। पहला डाइजेशन शुरू हो गया जो कि सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू है, और सलाइवरी ग्लैंड सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन कर रही है अभी, ठीक है। स्टार्च को ये तोड़ देगी माल्टोज में, फिर फर्दर माल्टोज जो है इसमें ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में थ्रू माल्टेज, ठीक है। ये फंक्शन हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स का अपना, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है। सिंपल सा इसका क्विक रिव्यू कर देते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड है, 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, जिसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। सब मैंडिबुलर का एक और नाम है सब मैक्सिलरी, ठीक। और सब लिंगुअल। पैरोटिड सबसे छोटा ग्लैंड है, कहां पे है, इसका लोकेशन क्या है, बिलो एक्सटर्नल ईयर। सब मैंडिबुलर बिलो जॉ बोन, और सब लिंगुअल बिलो टंग एंड सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है आप लोग शायद जानते हो, बता देते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनको डक्ट नहीं होता है, मतलब वो सिक्रीट जो अपनी करती हैं हॉर्मोन्स या फिर जो भी उनका सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो पोर कर देती हैं। और ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनके पास क्या होती है, इनके पास डक्ट होती है। डक्ट इन द सेंस कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन पोर नहीं करेंगे, इनके पास डक्ट होती है। ये डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन्स पे अपने सिक्रीशंस को पोर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं देंगे क्योंकि इनको जो है इनका ऑर्गन फिक्स्ड है, टारगेटेड है, ठीक है, वहां उनको भेजना है, एक फिक्स लोकेशन पे भेजना है। तो इनके पास डक्ट है, वो डक्ट
अपने सिक्रेशंस को डक्ट में डालेंगे, फिर डक्ट ओपन होगा जिस ऑर्गन में इनको अपना सिक्रेशन भेजना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक, ये जीआई ट्रैक के जितने भी ग्लैंड्स हैं ये मेनली एक्सोक्राइन ही है। एक आएगा जो पैंक्रियाज, जो कि बोथ एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन है। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। कूल, ठीक है। तो अगर डक्ट की बात हो रही है तो पैरोटिड का जो डक्ट है, पैरोटिड अपने सिक्रीशंस को जिस डक्ट के थ्रू जीआई ट्रैक्ट में भेजेंगी उनको हम कहेंगे स्टेंसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर जिस डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को जीआई ट्रैक्ट में भेजेंगी वो है वार्टन डक्ट, एंड सबलिंगुअल जिसके थ्रू भेजेगी वो है डक्ट ऑफ रिविनस। कूल, अब हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो ग्लैंड है जो स्टोमैक से स्टोमैक में होती हैं और अपने सिक्रेशन को स्टोमैक में रिलीज करती हैं। ठीक है, ये स्टोमैक का डायग्राम एक देख लेते हैं हम लोग। स्टोमैक का 3 पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, दिस पार्ट इज कार्डियक एंड दिस पार्ट इज पाइलोरिक, और ये पार्ट हो गया अपना बॉडी स्टोमैक का। ठीक, ये 3 पार्ट है स्टोमैक का। हमारा जो इसोफेगस है ये कार्डियक पार्ट में ओपन हो रहा है जाके, जो अपर नॉच है उसको फंडस कहते हैं, और ये जहां से ड्यूडेनम कनेक्ट होगा, मतलब स्टोमैक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो पार्ट ड्यूडेनम को स्टोमैक से कनेक्ट करेगा वो पार्ट है पाइलोरिक। यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। इंस्फिंक्टर का क्या काम है आपको पता है? इंस्फिंक्टर का काम है कि वो ब्लॉकेज है एक तरह का, कि जब उस इंस्फिंक्टर को सिग्नल आएगा न्यूरॉन के थ्रू कि भाई अब खुलना है तो वो खुलेगा, नहीं तो वो बंद रहेगा। ठीक है, जैसे हार्ट में वल्व होता है वैसे ही इंस्फिंक्टर है। ठीक है, ये सब इनवॉलेंट्री होते हैं, इनका फंक्शन हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, ये अपने इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं, और जब इनको सिग्नल आएगा ब्रेन के द्वारा कि भाई खुलना है तो ये खुलेंगी, और जब बंद होना है तो बंद होंगी। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होती हैं ये सब। तो स्टोमैक का 3 पार्ट हो गया, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ठीक, अब इसके ग्लैंड्स के बारे में अगर बात करें तो कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट में जो है सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशंस करती हैं। ठीक, म्यूकस का सिक्रेशन जरूरी है फूड को ल्यूब्रिकेट करने के लिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रेशंस होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। ठीक, तो फंडस एंड कार्डियक एंड पाइलोरिक का क्या काम है? म्यूकस का सिक्रेशन। और फंडस पार्ट जो है उसके पास 5 तरह के ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रेशन रिलीज करती हैं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो स्टोमैक में रिलीज होंगी। एक तो गॉबलेट सेल होती है, ठीक है, दूसरा होंगी ऑक्जेंटिक सेल, तीसरा है पेराइटल सेल, फोर्थ है आपका आर्जेंटा फिन सेल,
और पांचवा है जी सेल्स। ठीक। गॉबलेट सेल का क्या काम है? गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस का सिक्रीशन। ये सेल क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है? एचसीएल का सिक्रीशन करता है। पेप्टिक सेल क्या करता है? पेप्सिनोजेन प्लस प्रोरेनिन। ये रेनिन यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये डबल एन वाला रेनिन है। जो सिंगल एन वाला रेनिन होता है वो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का काम इजी करता है। ठीक है। ये डबल एन है। डबल एन को कैसे याद रखिएगा कि डबल एन के पास देख लीजिए, डबल एन अगर लिखते हैं तो क्या कितना, 4 पैर हो गया इसके पास, 2 पैर 2 पैर, 4 पैर से ज्यादा मजबूती से ये कूचेगा। कूचेगा मतलब तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो ये किससे रिलेटेड होगा? डाइजेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है। डबल एन है इसके पास। ठीक है। आज सेल क्या सीक्रेट करेगा? हिस्टामिन प्लस सोमाटोस्टेटिन। और अपना जी सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? ये सीक्रेट करेंगे सिक्रेटिन। ठीक है। तो ये 5 सेल्स हैं अपने स्टोमक के पास जो कि अपने सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। कुल अब हम लोग जानते हैं कि जीआई ट्रैक्ट जो है हमारा वो 4 लेयर का बना हुआ है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है। तो स्टोमक के जो म्यूकोसा पार्ट है वो उसमें फोल्ड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूगे। got folds called रूगे। ठीक है। स्टोमक में फोल्ड्स होते हैं जिनको हम लोग रूगे बोलते हैं। ये म्यूकोसा लेयर में 4 लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मस्कुलरिस। ठीक। 4 लेयर होती है स्टोमक की। ऐसे मस्कुलरिस में और कहीं आप देखिएगा जीआई ट्रैक्ट के 4 लेयर हैं। जीआई ट्रैक्ट में और किसी जगह पे आप अगर देखिएगा तो क्या होता है कि मस्कुलरिस में 2 लेयर होते हैं, आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहाँ पे जो है जब स्टोमक की हम लोग बात करेंगे तो स्टोमक बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करता है। ठीक है। जैसे ईसोफेगस में गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, वैसे स्टोमक के वॉल्स में जो है चर्निंग मूवमेंट होते हैं। चर्निंग मूवमेंट क्या, किस चीज के लिए? कि फूड को, जो फूड आया है उसको मिलाने के लिए, उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करने के लिए। तो स्टोमक के वॉल्स क्या शो करते हैं? चर्निंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। तो इसका जो मस्कुलरिस लेयर है, ऐसे जनरली जो जीआई ट्रैक्ट है और सब बाकी सारे ऑर्गन्स जीआई ट्रैक्ट के जो हैं उसमें मस्कुलरिस में 2 लेयर होती है, आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन क्योंकि स्टोमक को चर्निंग मूवमेंट करना है, ठीक है, ये एक बैग है, इसको मजबूती की और आवश्यकता है फूड को स्टोर करने के लिए।
प्लस यहाँ केमिकल भी सिक्रीट हो रही है, HCl सिक्रीट हो रहा है। तो इसको अपने जो वॉल्स हैं इनको मोटा करना होता है और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें एक एडिशनल क्या होता है, ऑब्लिक मसल्स होता है। इसमें 3 लेयर हो जाती हैं स्टोमक में, आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक। ठीक है, मतलब अगर आप देख लीजिए कि ये आउटर सर्कुलर है, ये ऐसे वॉल है, ठीक है, तो एक ऐसे इस तरह का लेयर भी हो जाता है। ठीक है, ये है, ये पहले से है, और इसमें एक एडिशनल इस तरह का ऑब्लिक मतलब तिरछा तिरछा एक और सेल्स की लेयर इसमें जुड़ जाती है। ठीक, ताकि और मजबूती प्रोवाइड कर सकें इसको। अब सेल्स के बारे में अगर देखते हैं हम लोग, गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या करेगा, ल्यूब्रिकेट करेगा। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है। HCl का क्या काम होगा, HCl का काम होगा कि ये जो पेराइटल सेल से पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन निकला है, ठीक है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलेगा, HCl के कांटेक्ट में आके ये सब होगा, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलेगा। पेप्सिनोजेन को HCl के जब संपर्क में आएगा तो पेप्सिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कूल, ठीक है। और HCl का क्या काम होता है, चूंकि HCl का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर है तो HCl जो है जर्म्स को भी किल करता है, फेगोसाइटोसिस का भी काम करता है HCl। जो भी जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरिया अगर कुछ प्रेजेंट हो जाएंगे तो उनको रिकॉग्नाइज करता है एंड किल करता है, किल द जर्म्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन निकालती है। रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क का डाइजेशन करता है। ठीक है, मिल्क डाइजेशन। और रेनिन की एक खास बात क्या है, रेनिन जो है सिर्फ चिल्ड्रन में रिलीज होता है, एडल्ट्स में रेनिन का सिक्रीशन नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या तो मदर मिल्क पे डिपेंड करते हैं या फिर आर्टिफिशियल मिल्क पे करते हैं। आर्टिफिशियल मिल्क इन द सेंस की काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क, ठीक है। लेकिन उनका मेनली क्या, उनका बेसिक न्यूट्रिएंट का क्या सोर्स रहता है, मिल्क रहता है। तो उनमें जो है मिल्क का सिक्रीशंस के लिए बॉडी ने चिल्ड्रन में एक अलग से एंजाइम दिया है जिनको कहते हैं रेनिन। प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है ये, HCl इस पे आता है तो ये रेनिन बन जाता है जो कि मिल्क का डाइजेशन करता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएजेस में फर्दर तोड़ता है। This pepsin breaks down protein into peptones and proteases। ये सब मोनोमर्स हैं प्रोटीन के। प्रोटीन को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ेंगे तो ये सब चीजें प्रोटीन से निकलेंगी और लास्ट में क्या निकलेगा, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो पेप्सिन का ये काम हो गया। अब आर्जेंटाफिन सेल क्या कर रही है, हिस्टामिन सिक्रीट कर रही है और सोमाटोस्टेटिन सिक्रीट कर रही है। हिस्टामिन का क्या काम होता है, हिस्टामिन का काम होता है कि वैसोडाइलेशन करा के रखना। वैसोडाइलेशन इन द सेंस की जो वॉल हैं GI ट्रैक्ट की, उनको ओपन करके रखना, ये हिस्टामिन का काम होता है। ठीक है, और सोमाटोस्टेटिन का क्या काम होता है, सोमाटोस्टेटिन का काम होता है निगेटिव रिफ्लेक्स भेजना। निगेटिव रिफ्लेक्स भेजना इन द सेंस कि कभी अगर ऑक्जेंटिक सेल ज़्यादा HCl सिक्रीट करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो
जीआई ट्रैक है वो एसिडिक हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को खट्टा ढकार आने लगता है ना, अगर हम लोग का स्लीप साइकिल बैलेंस नहीं रहता है या फिर हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं जो इजीली डाइजेस्टेड नहीं है, तो हमें जो है एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी क्या क्यों होती है? क्योंकि HCl का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है। तो सोमाटोस्टेटिन का क्या काम करता है? ये नेगेटिव रिफ्लेक्स देता है, ठीक। और सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन जी सेल से सिक्रेटिन निकलता है। सिक्रेटिन क्या करता है? ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स देता है, मतलब ये सिक्रीशंस को बढ़ाता है और सोमाटोस्टेटिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड के बारे में देख लिए। अब फिर आगे हम लोग और फर्दर पढ़ते हैं। कूल।